हाय दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज जो पढ़ने वाले हम लोग विलेन में, वो क्या पढ़ने वाले हैं? विलेयता। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो देखो विलेन में कई सारी चीजें पढ़ चुके हैं। जो यहाँ से देख रहा है वो पहले पीछे जाए, ठीक है, वहां से सारी वीडियो खत्म करें, फिर इसको देखें। ठीक है, अब देखो क्या है, विलेयता होती क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि विलेयता होती क्या है। देखो ये क्या है, ये कुछ भी चीज है आपका, जिसके अंदर आप क्या रखोगे, इसके अंदर मान लो एक गिलास है बड़ा सा, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या रख दिया है? पानी रख दिया है, ठीक है। पानी आपका क्या होता है? विलायक, ठीक। फिर इसी के अंदर आपने यहाँ पे मान लो आपने 100 ग्राम पानी रख दिया, 100 ग्राम नहीं 100 ml, ठीक है। 100 ml आपने वाटर रख दिया, यानी कि पानी रख दिया है। अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? चीनी मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो? चीनी मिला रहे हो। तो आप क्या देखते हो कि जब आप 20 ग्राम मिलाते हो तो वो क्या होती है, पूरा का पूरा क्या हो जाती है? घुल जाती है। फिर आप क्या करते हो, इसके अंदर और मिलाते हो, मान लो 30 ग्राम मिलाते हो, ये भी क्या होती है? पूरा घुल जाती है। लेकिन जैसे ही आप इसमें 31 ग्राम करते हो तो ये नहीं घुलती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, जब आप ये मिला रहे थे तो इसकी सांद्रता बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी? सांद्रता। सांद्रता क्या होती है मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। तनु विलयन और सांद्र विलयन में वहां पे मैं बता चुका हूं कि सांद्रता क्या होती है, ठीक है। तो ये सांद्रता इसकी इतनी सांद्रता बढ़ती जा रही, ठीक है। और ये 30 ml तक, 30 ग्राम तक ये चीनी को पूरा का पूरा अपने अंदर घोल सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर 31 ग्राम किया तो ये क्या किया? नहीं घुली। तो इसकी विलायता कितनी हुई? तो ये जो 30 ग्राम निकल के आ रही है ना, ये जो 30 ग्राम आप देख रहे हो, तो ये 30 ग्राम क्या है? 30 ग्राम इसकी विलायता है। किसकी? 100 ml पानी की, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। तो अब देखो कि विलायता को आप लिखोगे कैसे। एक निश्चित विलायक की मात्रा में, क्या? एक निश्चित विलायक की मात्रा में कितनी मात्रा में आप चीनी, क्या है आपका विलय, ठीक है, कितनी मात्रा चीनी इसके अंदर घुल सकती है, वो इसकी क्या कहलाती है? विलयता कहलाती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया विलयता क्या होती है। अब देखो, अब क्या समझने वाले हम लोग? अब समझने वाले हैं ठोस की विलयता, ठीक है। ठोस की विलयता की बात करते हैं, ठीक है। ठोस की विलयता की बात करते हैं, ठीक है, पानी के अंदर। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? देखो घुलने के ना दो तरीके होते हैं। देखो एक चीज लिखा हुआ आपको मिलेगा आपकी बुक में कि समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है। समान का मतलब ये मत समझ लेना कोई समान है, ठीक है। समान का मतलब है एक जैसा, ठीक है। अब इसका इससे बोलने का मतलब क्या है? तो देखो आपके पास जो विलायक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है ध्रुवी और एक होता है अध्रुवी, ठीक है। दो प्रकार के हुए, ध्रुवी और अध्रुवी। अब देखो ध्रुवी क्या होता है? ध्रुवी क्या होता है? पानी। जैसे आपका है पानी। पानी क्या होता है? पानी में H2O होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ये ऐसा होता है। ये वाटर पानी के फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर ऋणात्मक होता है और हाइड्रोजन के ऊपर धनात्मक होता है, ठीक है। तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक आया कहां से? ये आया इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में। जिसकी वजह से क्या किया,
इसके ऊपर इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से क्या आया, ये नेगेटिव हो गया और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, देखो जब कोई किसी को कर्ज देता है तो क्या होता है, वो ऋण में चले जाता है। तो वैसे ही इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, एक साइड से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का कर्ज लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये ऋण और ये क्या हो गया, धन। ठीक है, तो ये जो आया ना, ये जो देख रहे हो आप, ये ऋणात्मक और धनात्मक देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, ये धनात्मक ध्रुव और ये ऋणात्मक ध्रुव। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ध्रुवी विलायक हुआ, कौन, पानी। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अब एक एक करके देख लेते हैं, पहले इसको ही समझ लेते हैं, नहीं तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आता है आपका अध्रुवी। अध्रुवी में क्या होगा, कोई ऐसा चीज जिसके पास क्या है, जैसे बेंजीन ले लो, बेंजीन किसके अंदर आता है, अध्रुवी में आता है। क्यों, क्योंकि इसके पास धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अध्रुवी होता है। ठीक है ना, अध्रुवी का मतलब क्या है कि इसके पास ध्रुव नहीं है, ध्रुव नहीं है मतलब धनात्मक और ऋणात्मक नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अध्रुवी हुआ। तो दो तरह के विलायक होते हैं, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, तो ध्रुव, जो ध्रुवी विलायक होते हैं इसके अंदर कौन घुलेगा, आपका ध्रुवी विलय घुलेगा। कौन घुलेगा, ध्रुवी विलय। ठीक है, और इस ध्रुवी विलय में क्या आएगा, इसके अंदर आएगा आपका चीनी। ले लो, इसको शर्करा लिखा हुआ है बुक में, ठीक है, मैं चीनी लिख रहा हूं यहाँ पे, चीनी, और बुक में लिखा है सोडियम क्लोराइड NaCl, आपका नमक खाने वाला। दोनों चीजें आपने घोली होगी पानी में कभी ना कभी। ठीक है, तो ये देखो चीनी क्यों घुला पानी में और नमक क्यों घुला। चीनी क्या होता है, चीनी सुक्रोज होता है। ठीक है, और सुक्रोज कैसा है, सुक्रोज एक ध्रुवीय मॉलिक्यूल है। ठीक है, ध्रुवीय अणु है। ठीक, कैसे, देखो सुक्रोज के पास क्या होता है, सुक्रोज के पास ये देखो, सुक्रोज के पास दो चीजें होती है, एक तो ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रक्टोज होता है। इसके अंदर हमें कार्बन हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं, इसके अंदर भी हमें कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो फंक्शनल, देखो वो सब देखने की जरूरत नहीं, जो बता रहा हूँ वो देखो, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये ऋण हो गया, देखो इसके जैसा एकदम, और ऑक्सीजन कैसा हो, ऑक्सीजन यहाँ पे ऋण हुआ, हाइड्रोजन धन हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसके ऊपर भी ध्रुव आ गए। किसके ऊपर, सुक्रोज के मॉलिक्यूल, सुक्रोज के ऊपर। ठीक है, यानी कि चीनी जिसको शर्करा लिखा हुआ है उसके, वो भी कैसा हो गया, ध्रुव, यानी कि ध्रुव विलय हुआ। ये किसके अंदर घुलेगा, ध्रुवीय विलायक के अंदर घुलेगा, जिसकी वजह से लिखा है यहाँ पे समान समान को घुलता है। ठीक है, ऐसी बात कर लेते हैं आपके नमक की। तो Na यहाँ पे पॉजिटिव होता है, Cl यहाँ पे निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक अंतर पाया जाता है। ठीक है, 1.7 के लगभग, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है वहां पे। और ये क्या करता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से ये ऋण में चले जाता है, और ऋण में जाने की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, ऋण का निशान, और इसके ऊपर क्या, धन का निशान। और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, तो ये किसके अंदर घुलेगा, ध्रुवीय विलायक के अंदर घुलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अध्रुवी की, कि अध्रुवी क्या होते हैं। तो अध्रुवी में देखो क्या आता है, इसमें दो चीजें लिखी है आपकी, एक तो लिखी है नैप्थलीन। ठीक है, नैप्थलीन, और दूसरा एंथ्रा। देखो अगर लिखने में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उसको देख के सही कर लेना। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, नैप्थलीन और एंथ्रासीन, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों कैसे, अध्रुवीय विलय। तो ये किसके अंदर घुलेंगे, तो ये किसके अंदर घुलेंगे, ये घुलेंगे अध्रुवीय विलायक के अंदर। ठीक है, ये अध्रुवीय विलय क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या क्या नहीं होता, इसके पास ध्रुव नहीं होता, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये अध्रुवीय हो गया। अध्रुवीय हो गया, किसके अंदर घुलेगा, अध्रुवीय विलायक के अंदर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आई कि समान समान को घुलता है।
ठीक है, तो देखो इसको मैं साफ करने वाला हूँ। ठीक है, देखो वीडियो 10 मिनट का हो गया, तो मैं इसको आगे, इसका अगले वाला हिस्सा अगली वाली वीडियो में देखते हैं। ठीक है।